हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया रेसिपी, स्टफिंग जैकफ्रूट कटलेट और एचोरेर कटलेट। जैकफ्रूट को हम लोग बंगाली में एचोर बोलते हैं, कुछ लोग एचोर भी बोलते हैं। हमारा फैमिली में एचोर बोलते हैं। जैकफ्रूट से हम लोग दाल बनाते हैं, प्योर वेज करी बनाते हैं, एचोर चिंगड़ी यानी कि प्रॉन का साथ बनाते हैं और पकौड़ा भी बनाते हैं। लेकिन इसी तरह स्टफिंग जैकफ्रूट कटलेट आपने कभी नहीं सुना होगा या तो बनाया भी नहीं होगा। तो आज मैं सिखाऊंगी स्टफिंग जैकफ्रूट कटलेट कैसे बनाते हैं। और हाउ टू कट जैकफ्रूट मेरा जो वीडियो मेरा चैनल में ऑलरेडी है, तो कैसे जैकफ्रूट काट किया जाता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिए। तो आज हम कटलेट बनाएंगे। इसी तरह आप लोग स्टेप बाय स्टेप आप देखिए मैं कैसा बनाती हूँ और आप लोग भी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। नया रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बिलीव मी। घर में जब पार्टी होगा या तो आपको कभी भी खाने को मन करे, इवनिंग स्नैक्स में भी आप बना सकते हो, बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है 450 ग्राम्स जैकफ्रूट यानी कि एचोर, और जैकफ्रूट मैंने काट के अच्छा से धो लिया है। तो सबसे पहले हमें जैकफ्रूट बॉईल करना है प्रेशर कुकर में। गैस ऑन कर देते हैं। फ्लेम हमें मीडियम पे ही रखना है ताकि आराम से बॉईल हो जाए। इधर मैं 2 कप पानी लिया है। 2 कप से ज़्यादा पानी हमें नहीं चाहिए। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एंड 1/4 टीस्पून टर्मरिक। हमें इसे अच्छा से मिक्स कर देना है। अभी हमें प्रेशर कुक करना है। 4 सीटी चाहिए हमें। जैकफ्रूट बॉयल हो गया है। अभी जो एक्सेस वाटर है इसे मैं स्ट्रेन कर रही हूँ। अभी थोड़ा टाइम के लिए ऐसा ही रख देंगे, 10 मिनट के लिए रख देंगे। एकदम ड्राई कर दिया है और जैकफ्रूट बहुत अच्छा से बॉयल हो चुका है। देखिए बहुत अच्छा से बॉयल हो चुका है। इसका अंदर थोड़ा सा पानी रहेगा। अभी हमें इसे अच्छा से मैश करना है। आप चाहे तो स्क्वीज करके पानी निकाल सकते हैं। अगर जैकफ्रूट क्वांटिटी वाइज अच्छा रहता है तो बॉयल होने में टाइम नहीं लगता है, 4 सीटी में बॉयल हो जाता है। इसे अच्छा से मैश कर लेते हैं। इसी तरह एक साइड में करके इसमें थोड़ा बहुत जितना पानी आएगा, ये देखिए थोड़ा बहुत जितना पानी आएगा उससे आप फेंक दीजिए। अभी इसे अच्छा से मैश कर लिया है। और इधर मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। इसे भी हमें जैकफ्रूट का साथ मिक्स करना है अच्छा से मैश करके। हो गया रेडी। अभी हम गैस ऑन कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं। पैन गरम होने देते हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। अबाउट 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। इधर मैंने लिया है कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स एंड फेनल सीड्स, जो मैंने 1/2 टीस्पून करके लिया है और वो क्रश कर लिया है, थोड़ा सा हल्का सा क्रश कर लिया है। और अभी इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। हल्दी ऐड नहीं करना है हमें, टर्मरिक हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि जैकफ्रूट बॉईल किया था टर्मरिक ऐड करके। और इसमें मैं इधर जैकफ्रूट और आलू मैंने मैश करके रख दिया था, वो इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छा से मिक्स कर देते हैं। दो मिनट करीब हमें इसे सौटे करना है, बट मेक श्योर फ्लेम मीडियम पे है। हो गया है। अभी मैं इसे बोल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। गैस बंद कर देते हैं।
जैक फ्रूट एंड आलू दोनों ही अच्छा से ठंडा हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून सॉल्ट हमने पहले भी ऐड किया था जैक फ्रूट जब बॉईल करने के लिए रखा था प्रेशर कुकर में, तो इसलिए हाफ टी स्पून ही सॉल्ट ऐड करें। आप चाहे तो सॉल्ट ऐड करने से पहले टेस्ट कर सकते हो। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून बंगाली भाजा मसाला। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मेरा चैनल में ऑलरेडी है, आप चेक कर लीजिए कैसे बनाते हैं बंगाली भाजा मसाला घर पे। और अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें अमचूर पाउडर और ड्राई मैंगो पाउडर 1.5 टीस्पून, चाट मसाला ये भी 1.5 टीस्पून, और इधर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून पीनट्स अबाउट 1/4 कप, और इसे रोस्टेड पीनट्स है मेरे पास, और इसे मैंने मिक्सी में थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इसे भी ऐड कर देते हैं। अभी हमें इसे अच्छा से मिक्स करना है। अभी ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन, 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर ऐड करने से कटलेट हमारा थोड़ा क्रिस्पी होगा। और अगर आप बेसन ऐड नहीं करना चाहते हो कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हो। और इसमें पानी ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, हमें काफ़ी मॉइस्ट है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सॉफ्ट है, इसमें मॉइस्ट है ज़्यादा, तो आप बेसन थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ऐड ना करें, फिर कटलेट का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा और हार्ड हो जाएगा। हमें और बेसन नहीं चाहिए। बाइंड हो रहा है क्या देख चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छा से बाइंड हो रहा है, अच्छा से बाइंड हो रहा है, इसलिए हमें और बेसन नहीं चाहिए। अभी हमें इसके लिए स्टफिंग बनाना है, इसे हम साइड में रख देते हैं और स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर श्रिम्प लिया है अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 पीसेस। आप चाहे तो प्रॉन ले सकते हो, ऐसा भी हम लोग का लिए एक ही बात है, हम लोग श्रिम्प को भी चिंगड़ी बोलते हैं और प्रॉन को भी। तो इसे हम थोड़ा काट कर लेंगे छोटे पीसेस में, स्टफिंग भरने में इजी हो जाएगा। इसी तरह हम काट कर लेंगे। एक श्रिम्प का मैं 3 पीस कर रही हूँ। सब काट हो गया, अब स्टफिंग बना लेते हैं। गैस ऑन कर देते हैं और मीडियम पे, फ्लेम मीडियम पे रख देते हैं। अबाउट 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। तेल गर्म हो गया, अभी हाफ टीस्पून क्यूमिन सीड्स ऐड कर रही हूँ। 1/4 कप चॉप्ड ओनियन हमें फाइनली चॉप करना है। अभी ये श्रिम्प काट करके रख दिया है, ये भी ऐड कर देते हैं। हल्का सा फ्राई करना है हमें। हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2-3 मिनट हमें फ्राई करना है। श्रिम्प या प्रॉन ज़्यादा फ्राई करने से हार्ड हो जाता है। अभी हम ऐड करेंगे हाफ टीस्पून जिंजर पेस्ट, हाफ टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अगर आपने कभी खाया नहीं है श्रिम्प या प्रॉन का स्टफिंग से जैक फ्रूट कटलेट, जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 ग्रीन चिली, हाफ टीस्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, जस्ट कलर के लिए। सॉल्ट टू टेस्ट, सॉल्ट मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने जैक फ्रूट बॉईल करते वक्त भी सॉल्ट ऐड किया था, और जब ये आलू का साथ मैश किया तभी भी ऐड किया था, इसलिए उसी हिसाब से आप सॉल्ट ऐड करें, ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए। 1/4 टीस्पून बंगाली गरम मसाला पाउडर, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 कप श्रेडेड कोकोनट। ये फ्रोजन कोकोनट है, आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी, क्योंकि हमें
स्टीम थोड़ा सा कुक करना है। अभी हम इसे कवर कर देते हैं, लीड रख देते हैं और हाई हीट में रख देते हैं। लेकिन बीच में हमें चेक करना है ताकि जल ना जाए। 5 मिनट हो गया है। अभी मैं लो टू मीडियम पे फ्लेम रख देती हूँ। चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ 1/3 कप। अभी हमें लीड नहीं रखना है, थोड़ा सा पानी है, इसे एकदम ड्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसी तरह चलाते रहना है जब तक एकदम ड्राई नहीं हो जाता है। 2-3 मिनट पे ड्राई हो जाएगा। और श्रिम्प कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्रॉन थोड़ा टाइम लगता है, श्रिम्प ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ये देखिए एकदम ड्राई हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और दूसरा प्लेट में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। स्टफिंग ठंडा हो गया है। अभी हम स्टफिंग भर लेते हैं, इसे साइड में रखते हैं। और ये जो जैक फ्रूट और आलू का जो मसाला का साथ हमने मैश करके रख दिया, पहले हम इसका बॉल बना लेते हैं। आपको जैसा साइज़ चाहिए, मीडियम, स्मॉल, उसी हिसाब से आप बनाएं। सबसे पहले बॉल बनेंगे, इसका बाद स्टफिंग भरना है। ये देखिए बॉल्स मैंने बना लिया है। अभी हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। थोड़ा सा कटोरी का शेप देते हैं, बोल का शेप बीच में। इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। हाथ से ही भर लेती हूँ मैं, इजी पर। अभी इसे हमें सील करना है। जैसा हम पराठा का लिए स्टफिंग भरते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह हमें स्टफिंग भरना है और सील करना है, ताकि कटलेट फ्राई करते वक्त स्टफिंग निकल ना जाए। केयरफुली हमें स्टफिंग भरना है। अभी इसे रोल करना है, जेंटली प्रेस करना है, फिर हमें रोल। आपको जो शेप चाहिए वही शेप में आप बना सकते हो, राउंड शेप, ओवल शेप, जैसे आपको चाहिए। ये देखिए सील कर दिया है। अभी इसे शेप देंगे और इसी तरह दोनों साइड में प्रेस कर देंगे। मैंने ओवल शेप में बनाया है, ये देखिए। इसी तरह बाकी कटलेट का भी मैं स्टफिंग भर लेती हूँ। बॉल्स हमारा रेडी हो गया, स्टफिंग भर दिया है विथ 450 ग्राम्स जैक फ्रूट और एचोर एंड 1 मीडियम साइज बॉइल्ड पोटैटो का साथ 8 पीसेस कटलेट मैं बना रही हूँ। और इसमें मेरा पास रिमेनिंग स्टफिंग है, इसे मैं फ्रीजर में रख दूँगी, डीप फ्रिज में। नेक्स्ट टाइम जब कटलेट बनाऊँगी तब मैं यूज़ करूँगी। इसमें मैंने लिया है 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। 1/2 कप पानी लिया है। हमें बैटर बनाना है, ज़्यादा थिक भी नहीं और ज़्यादा थिन भी नहीं, मीडियम रखना है। बैटर में लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। हमने 1/2 कप पानी लिया था अभी, और थोड़ा सा पानी चाहिए, अबाउट 2 टेबलस्पून। ऐसा पहले डालते हैं। ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया। कंसिस्टेंसी देखिए, इसी तरह होना चाहिए। इसे साइड में रखते हैं। और इधर मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, 1/3 कप ब्रेड क्रम्स लिया है। मैं कॉर्नफ्लावर बैटर और ब्रेड क्रम्स ये दोनों का कोटिंग करूंगी। आप चाहे तो अंडा यानी कि एक का भी कोटिंग कर सकते हो, पर मुझे ये दोनों ही कोटिंग करना है, इसलिए मैंने एक नहीं लिया है। राइट हैंड से कॉर्नफ्लावर का कोटिंग कर रही हूँ मैं। हमें दोनों हाथ यूज़ करना है। ये जो बैटर है ना, ये ग्लू का काम करता है। ये जो हम अभी ब्रेड क्रम्ब में लेफ्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ मैं। पहले थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब लीजिए, साथ में ज़्यादा ना लीजिए, क्योंकि आपको वेस्ट हो जाएगा। बाद में ज़रूरत पड़े फिर बाद में थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब आप ले सकते हैं। अच्छे से कोटिंग करना है हमें। ये देखिए थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे हम। आप इसी तरह स्टफिंग भर के फ्रीजर में एयर टाइट कंटेनर में लेके आप
फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो, या तो जिप लॉक में भर के भी स्टोर कर सकते हो। जब भी आपको कटलेट खाना हो या तो घर में पार्टी हो तभी आप फ्रीजर में से निकाल के रूम टेम्परेचर में थोड़ा टाइम रख दीजिए, फिर आप कोटिंग करके इसको फ्राई कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी सेविंग हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है। ये देखिए, ये भी कोटिंग हो गया। इसी तरह बाकी कटलेट का भी मैं कोटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए कोटिंग हो गया है। अभी मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी 10 मिनट सेट होने के लिए। डीप फ्रिज में नहीं रखना है हमें, नॉर्मल फ्रिज में रखना है। उसके बाद हम फ्राई करेंगे। गैस मैंने ऑन कर दिया है और इसमें तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और फ्लेम हमें मीडियम पे रख के तेल गर्म करना है। मीडियम फ्लेम पे तेल गर्म किया, अभी लो टू मीडियम पे कर देते कटलेट फ्राई करने के लिए। तेल गर्म हो गया है, 2 मिनट वेट करते। अभी 1 बाय 1 हमें कटलेट तेल में डालना है, बट केयरफुली, इसमें तेल ज़्यादा है। फर्स्ट राउंड में 4 कटलेट फ्राई कर रही हूँ। अभी हमें टर्न नहीं करना है अदर साइड, 2-3 सेकेंड हम वेट करते हैं, उसका बाद हम अदर साइड टर्न करेंगे। केयरफुली टर्न करना है हमें। अभी दूसरा साइड भी टर्न कर देते हैं। इसी तरह हमें और 2-3 बार टर्न करना है, जब तक थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाए तब तक। बट मेक श्योर लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। एक राउंड हो गया है, अभी हम निकाल लेते हैं। इसी तरह किचन पेपर टॉवल में आप रख दीजिए। अभी ये जो रिमेनिंग कटलेट है वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। कटलेट हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी बना है। और कटलेट मैंने सर्व किया है टोमेटो सॉस एंड मस्टर्ड सॉस। येलो मस्टर्ड है, बंगाली मस्टर्ड सॉस है। ये देखिए, इसे हम लोग कासुंदी बोलते हैं, इंडियन ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है। तो इसी का साथ आप सर्व कीजिए। और मैं काट करके दिखाती हूँ इसका स्टफिंग कैसा लग रहा है। देखिए, ये देखिए, कटलेट मैं हमेशा बनाती हूँ इसी तरह, बहुत ही टेस्टी बनता है। जरूर ट्राई कीजिए नया रेसिपी। होप कि आप लोगों को मेरा ये रेसिपी आज का बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।